2014 से लेके 2020 तक 106 हिंदुओं को अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग में मुसलमानों ने मारा, लेकिन उसकी बात करोगे तो आप कम्युनल हैं, और उनकी झूठ मक्कारी की बात करोगे तो आप सेकुलर हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूं कि 2014 में किसने जैन से कहा कि नहीं, आपने जैनियों को भी कहा कि नहीं अब आप भी चले जाइए। आपने हिंदू समाज को तोड़ा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया आपने। जैनियों को आपने 2014 में माइनॉरिटी कमीशन में जोड़ दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं था। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो मक्कार मुसलमान कश्मीर का है, जहां पिछले 70 सालों में उन्हीं का वजीर आला होता था, कभी उन मुसलमानों ने भी शिया को वजीर आला नहीं बनाया। कभी इस देश में शियाओं को उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई। माइनॉरिटी कमीशन में जब आएगा तब ज्यादातर ऐसे ही लोग आएंगे, और विद इन माइनॉरिटी में आप सुन्नी वहाबी, जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जिसकी मानसिकता भारत के खिलाफ है, आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको पैसा देते हैं। अगर यह माइनॉरिटी कमीशन बनना भी है तो मेरी इसमें दो मांगे हैं। या तो इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 44 के खिलाफ है। और अगर आपने ये मजबूरी और बीमारी पाल ही ली है तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से बाहर कीजिए, और पूरे देश में शियाओं की गिनती 3.5% है, मात्र 3.5% शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन फौज में देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखिए। ये शिया भी इस वहाबी सुन्नी के शिकार हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं ताकि आपको आपका तर्क मजबूत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हमारे वालिद साहब वहां थे, वहां BS जैदी नाम के एक वाइस चांसलर हुए, और वो शिया थे। मैं इस्लाम के उस नाम पर होने वाले इस जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट सुन्नी जो है, जो IS को चला रहा है, जो लश्कर तोयबा को चलाता है, जो जैश मोहम्मद को चलाता है, जो पूरे देश में आतंक मचाए हुए है, ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा, ये गीलानी, ये जाकिर नाइक, ये सब कौन हैं? इसलिए BS जैदी साहब जब वाइस चांसलर थे तो सुन्नियों को दर्द हुआ, क्योंकि वो तो सर सैयद के थे, लिहाजा उनकी मेजॉरिटी है वहां। तो BS जैदी वाइस चांसलर लॉज में रहते थे। आज उनके वंशज हैं, उनके बेटे बेटी हैं, आज भी हैं। और जब आप इसका बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि अलीगढ़ में बहुत सारे जो मक्कार और मुनाफिक हैं वो ये कहेंगे ऐसा तो कभी था ही नहीं, ऐसे तो वाइस चांसलर ही नहीं थे, ये भी लोग कह देंगे। उन BS जैदी साहब वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो मुसलमान सुन्नियों ने, वहाबियों ने उनके खिलाफ एक शरारत की, और इसके बारे में मुझसे और मेरे खानदान से झूठ नहीं बोल सकते। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको लगने लगता है कि वो मुसलमान हैं तो उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पता है, वही अक्ले कुल है भाई, और तो कोई है ही नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने की वजह से बहुत सी चीजें पास से देखी हैं। BS जैदी साहब जिस वाइस चांसलर लॉज में रहते थे, सुन्नी मुसलमानों ने उन्हें बदनाम करने के लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मिलकर के यह शरारत की कि वाइस चांसलर लॉज के पीछे सुबह 4 बजे उनके घर के पीछे
4-6 किताबों में आग लगी पाई गई और दोपहर तक यह खबर पूरे उसमें फैल गई कि ये जो वाइस चांसलर है ये शिया है। देखो कुरान को जलाया है इसने, कुरान जला मिला। पूछो भाई, वहां तो कोई काफिर नहीं था, वहां तो 1-2 फैमिली थे, वो भी बेचारे डरे डरे रहते थे और उनको बेचारों को क्या लेना देना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त हिंदू एजेंडा नहीं था, बीएस जैदी एजेंडा था, एक शिया एजेंडा था, तो आपने कुरान जला करके इस्तेमाल किया, उसे डराया धमकाया। यह है शरारत। तो जिस शिया से तुम्हें नफरत है, मेरी शियाओं से भी यह कहना है और मैं बार बार कैप्टन सिकंदर रिजवी से यह कहता हूं कि आप जैसे लोग, लतीफ साहब जैसे एयर फोर्स के लोग, आर्मी में कई बड़े बड़े मेजर जनरल मौजूद हैं, आप लोग इन जिहादी इस्लामी आतंकवादी वहाबियों की वजह से अपनी नस्ल को क्यों खराब कर रहे हैं? जैसे जैन को आपने हिंदू सनातन से निकाल के माइनॉरिटी कमीशन में डाला, मैं भारत सरकार से कहता हूं या तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर पे समाप्त करो क्योंकि यह मूल भावना के खिलाफ है, या फिर माइनॉरिटी की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। और जब तक रीडिफाइन नहीं करते तब तक इसमें से मुसलमान को हटाओ और सिर्फ शिया, जिनकी 3.5% पॉपुलेशन है पूरे भारत में और उनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, उनको लीजिए। तो आज के युवा को यह एक मुहिम चलानी चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरी, और दूसरी बात जो है वो ये है कि भारत में कुछ विवादों के लिए कोई कटलाइन तय होनी चाहिए। और विवाद क्या है? जो पाकिस्तान मांग रहे थे, जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़ी और भारत के तमाम आदर्श और भारत की तमाम इंस्पायरेशनल चीजों को यहां रहते रहते खत्म करके गए। तो 1927 और 1937 में कुछ जिहादी नाम के मुसलमान जो पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो यहां रहते हुए थे, और कांग्रेस में जो मुसलमान थे जिहादी, आपस की सांठगांठ ऐसी थी कि मुसलमान के नाम पे उस वक्त की जो लीडरशिप थी बौनी कांग्रेस की, उसको डराओ, क्योंकि वो बौनी कांग्रेस के लीडर तो किसी और काम में बिजी थे, उन्हें तो माउंटबेटन से फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए कोई भी बात कर लो, जल्दी से करो, खत्म करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और वो इतने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे कि उनको यह कहना पड़ता था कि आई एम ए इंग्लिश मैन, कल्चरली आई एम ए मुस्लिम, बट बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। तो इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है, आपके मां बाप का कसूर है कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो आप जाने। लेकिन आपको, एक तो आप हमारे ऊपर अपने आप ही थोप दिए गए। आपने जिना के साथ बैठकर के वंदे मातरम में, और वो जो मक्कार मौलाना आजाद था, आपने वंदे मातरम को लेके तय कर दिया कि साहब मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे आहत हो जाती है तो मत गाओ ना भाई। कल भारत के संविधान से आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। कल भारत के पार्लियामेंट के अंदर जगह जगह जो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं उससे आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। तो आहत होने के लिए ही तो देश दिया था आपको। आहत होने के लिए तो आपसे कहा कि आप चले जाइए ना। आपकी आत्मा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आहत नहीं होगी तो आप जाइए। आप यहां क्यों बैठे रहे? वहां भी चले गए और यहां भी आहत हो रही है आपकी। अरे इसी आहत की वजह से तो आपको जाना था, फिर यहां हमारे सर पे क्यों बैठ गए आप? मुल्क भी बना लिया और यहां बैठे भी है। तो वंदे मातरम को लेकर के कोई समझौता हुआ, वो दो लोगों के बीच में हुआ, हमसे क्या लेना देना है?
बीसीओ पार्टी थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग अपने आपस में बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये बात पूछता हूं, क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि गुलाम भारत का कोई भी फैसला हमारे ऊपर कैसे बात होगा? और अगर यह घटना ना घटी होती तो शायद मैं इस बात का जिक्र नहीं करता, लेकिन यह घटना घटी है, इसलिए मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बात कहनी चाहिए। और बात क्या है? 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था इस्लाम के नाम पे, वो पाकिस्तान मांगने की लड़ाई लड़ते रहे, पाकिस्तान बनवा भी दिया, लेकिन यहीं रुके रहे। और जब तक यहां रुक करके यहां की तमाम चीजों को नस्ते नाबूद नहीं किया, तब तक खलीकुज़्ज़मा यहीं बैठा रहा, जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था।